देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इन सबसे ज्यादा सक्रिय हो गए। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए दिन बयानबाजी और कहा जाए तो जदयू जैसे बड़े नेताओं के ऊपर भी उनका बोलबाला जारी है। इसी दौरान मीडिया कर्मियों के समक्ष उन्होंने बहुत बड़ी बातें बोल दी हैं। जी हां, जदयू को लेकर और कहा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। सबसे पहले आप इस वीडियो में सुनिए। आरक्षण को लेकर आज आप धरने में बैठने जा रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है इसको लेकर तरह तरह के बीजेपी बोले नौटंकी है, संजय झा बोल रहे जब सत्ता में तो क्या किए, जरा हमको बताइए। 17 महीने का हिसाब ले लो, थोड़ा सा नीचे कर लो भाई। आपको एक बात समझना पड़ेगी कि हम भी लोग 17 महीने में आए तभी ना जाति आधारित घटना हुई, तभी ना आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। उनके 17 साल में क्यों नहीं हुआ? ये नौटंकी तो वो लोग कर रहे हैं ना भाई। आप शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाल रहे इसको? जो आज बोल रहे वही ना मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। तो क्या जिस बात को लेकर के हम धरना दे रहे हैं कि आरक्षण को शेड्यूल लाइन में डालना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं डालना चाहिए? अगर सहमत है तो करवाए ना भाई। सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए, वही तो हम बोल रहे भाई करवाओ ना। तुम ही लोग तो सत्ता में बैठे हो, करवाओ। हम थे तो हम तो किए, आरक्षण भी बढ़ाए, जाति आधारित गणना भी करवाए। यही 17 महीने में ना हुआ तो आप लोगों ने देखा है 5 लाख नौकरी उसी में ना मिला, 3 लाख प्रक्रियाधीन उसी में ना हुआ, सभी स्वयं सहायता समूह का मानदेय दुगुना उसी में ना हुआ, नई शिक्षा नीति उसी में ना बनी, खेल नीति उसी में ना बनी, IT नीति उसी में ना बनी। आप लोगों ने क्या किया 17 साल में? तो ये लोग देखिए पूरी तरीके से नकारात्मक लोग हैं। कोई पॉजिटिव काम कीजिए, सकारात्मक बात कीजिए, तो इनको कुछ ऊट पटांग बोलना ही है। हालांकि सत्ता में बैठे हैं तो जिम्मेवारी, अब तो लोग कहते हैं कि इतना ताकत है इनको केंद्र में, तो ये भी नहीं करा सकते। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, वो तो साफ साफ मना कर दिए। इस बार भी बीजेपी के लोगों ने, ये लोग क्या किया? ताली मार रहा था लोग जब मना किया। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो जदयू के लोग ताली मार रहे थे। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार का योगदान है, 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बिहार की इसमें बड़ी भूमिका है, और आप बिहार को जो है सौतेला व्यवहार कर रहे हो। तो इस शेड्यूल लाइन में पूछिए, जनता दल यूनाइटेड का एक नेता से चैलेंज करते हैं कि उनको इस पक्ष में है कि नहीं है शेड्यूल लाइन में डालने के। बस इतना ही सवाल है। केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया जेडीयू से। वो बड़े देखिए अलग अलग दल में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आता है। आजकल सबको तो पद चाहिए, MLA MP सबको बनना है, MLC बनना है, राज्यसभा बनना है, कुछ ना कुछ पद तो लोगों को चाहिए। लेकिन पद जो है बड़ा लिमिटेड है। मान लीजिए 243 सीट है ना, तो कोई भी दल लड़ती है गठबंधन में, मान लो हम पिछले बार 150 लड़े, तो 150 लोग को ना टिकट दीजिएगा। तो विचारधारा की जो राजनीति है वो होनी चाहिए। हम लोग आज तक अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। आज तक बीजेपी से हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, RSS से हाथ नहीं मिलाया। हम लोग चाहे सत्ता रहे या ना रहे, हम लोग का जो विचारधारा है उस पर खड़े रहे। सर, आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार, आपकी पार्टी भी गई है। आरक्षण के दायरा बढ़ाने मंडे को है ना डेट, मंडे को। तो हम तो पहले ही बोल रहे थे कि भाई हम अपना पक्ष जो है रखेंगे, वही मंडे को लिस्टिंग हुई है। तो हम लोग तो पूरी तरीके से जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था बिहार सरकार अगर यहाँ पक्ष रखती अच्छे से हाई कोर्ट में तो खारिज हो जाता मामला, आज इट इज आरक्षण रहता। लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री अगर आरक्षण के हित में होते तो उसको शेड्यूल लाइन में डालते। बिहार
तो जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में सुना, तेजस्वी यादव ने किस तरह से अपनी बातों को रखा मीडिया कर्मियों के समक्ष और नेताओं पर कटाक्ष किया। हालांकि तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि जब बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग नहीं मिली थी तब वहां जदयू के नेताएं ताली बजाते नजर आ रहे थे। क्या देश के प्रधानमंत्री का यही कार्य होता है कि जब जनता उन पे इतना भरोसा दिलाती है? हालांकि बिहार की जनता हमेशा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो विश्वास, आश्वासन और कहा जाए तो वोटिंग लिस्ट में सबसे आगे बढ़ चढ़ के उन्हें मतदान देती है। क्या यही जरिया है उन्हें तोहफा देने का? इस तरह से तेजस्वी यादव न सिर्फ बिहार जदयू को लेकर बड़ी बातें कर रहे, बिहार सरकार को लेकर कटाक्ष किया है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बड़ी बातों को सामने रखा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव आए दिन काफी चर्चे का विषय बने रहते हैं। तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि मैं विपक्ष के नेता होते हुए भी अपनी बिहार सरकार के बारे में हमेशा कहा जाए तो अवहेलना करने के लिए नहीं बना रहता हूं। मैं इन दिनों चर्चे में इसलिए बना रहता हूं क्योंकि मैं अपनी जनता के साथ खड़ा रहता हूं। अगर बात किया जाए कई कम्युनिटी बेस पे तो एमवाई समीकरण को मद्देनजर रखते हुए भी तेजस्वी यादव बड़े बातों को बोलना पूरी तरह से सहमति दिखाते हैं। इन दिनों एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे जाहिर हो रहा था जिसमें तेजस्वी यादव मुस्लिम समुदाय के लोगों पर बहुत ज्यादा प्यार लुटा रहे थे। जी हाँ, तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह रहे थे कि मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए अशोक चौधरी के भूमिहार बयानों पर भी तेजस्वी यादव जमकर बोले हैं। जी हां, तेजस्वी यादव इन दिनों इतने ज्यादा सक्रिय हो गए कि किसी भी नेता के बयान पर बिना कटाक्ष किए खुद को रोक नहीं पा रहे। तो तब तक के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।